विकलांग साथी ट्रस्ट के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्र जी, मंच पर उपस्थित जिनके उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम हो रहा है, श्रद्धेय आलोक सीतापुरी जी, हमारे वरिष्ठ लोकगीतकार भाई फारूक सरल जी, विशेष शर्मा जी, मयंक मोहन जी, आनंद जी, तोमर जी, राजेश पसून जी, विनय बागी जी, मनोज जी, अब कहाँ कहाँ एक एक नाम कहाँ तक लूँ, एक साथ बोल देता हूँ, सब जी। हाँ, तो आप सबको नमन करता हूँ। देखिए कितना सुंदर सहयोग है। आज ये 10 जुलाई है और 10:10 हो रहा है और मंच पर 10:15 कवि उपस्थित हैं और उतने ही करीब 10 कवि जो है वो मंच पे नीचे बैठे हुए हैं। कुल मिला के ये दशानन है पूरा मंच। मतलब कितना बढ़िया रहता, वास्तव में हंसने की बात नहीं है। अगर कवि दशानन होता, रावण होता, तो आप लोगों की खुशामद नहीं करते तालियां बजाओ। एक मुंह कविता पढ़ता, 10 हाथ अपने साथ 20 हाथ ताली बजाते और 10 मुंह वाह वाह करते। नहीं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तो दशानन होना है बुरी बात नहीं है। तो बड़ा माने ऐसे संयोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये जो कवि सम्मेलन है ये स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आज जिनके जन्म दिवस पर है उनका भी 74वां वर्षगांठ है। ये 74वां, हाँ, अगले वर्ष हम उनका भी अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो ये एक प्रकार से 15 अगस्त को जब यह स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव और समापन की ओर है, और हम समझते हैं कि अगले वर्ष जो है वह आलोक सीतापुरी जी का अमृत महोत्सव आज से हम शुरू कर रहे हैं। और देखिए कैसा सुखद संयोग है, जिन 2 विभूतियों का आज जन्म दिवस है, वो चाहे बिंदु प्रभा जी हों और चाहे आलोक सीतापुरी। मैं सोच रहा था हमको आखिर संचालन, इतना बढ़िया संचालन कर रहे थे अम्बू जी, हमको बीच में घसीटने क्या जरूरत थी। लेकिन अब समझ में आया, आज 2 विभूतियों का जन्मदिन है, बिंदु प्रभा जी का, आलोक सीतापुरी जी का, दोनों विकलांग दिव्यांग। अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी जो है वह दिव्यांग, तो संचालक भी दिव्यांग होना चाहिए। तो ये जो है संयोग है। और यही नहीं, जिस देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं हम, उस देश को भी जब आज़ादी मिली थी तो खंडित होकर मिली थी, वो भी विकलांग है, जिसकी अखंडता की हम कामना करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आइए, एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम अपने देश की स्वाधीनता का यह वर्ष मना रहे हैं और यह 2 सुखद संयोग हैं, आलोक जी का जन्म दिवस, बिंदु प्रभा जी का जन्म दिवस, और अपने देश का की आज़ादी का जो है वह 75वां वर्ष। कुल मिला के तिरंगा वातावरण है। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी मांगता हूँ। और अधिक समय न लेकर संचालन के लिए अब कोई भूमिका बची नहीं संचालक की, क्योंकि कवियों की संख्या इतनी अधिक है। सूची भैया नहीं दी आपने? अच्छा ये दे दी। हाँ, ये कुल मिला के 20 तो अभी अनुसूचित हैं। वाह। भारतीयता ही मात सब ही का धर्म हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे जैसा वेश हो। मात तेरे द्वार आज प्रभा की गुहार है, ये सफल हमारे इस मंच का उद्देश्य। वाह वाह वाह। मात तेरी लाडली का कुंठित है कंठ, आज कंठेश्वरी भाव भंडार बन जाइए। नारियों की शक्ति के मैं गीत गाना चाहती माँ, आप मेरे भाव में विचार बन जाइए। आइए माँ शक्ति, मुझे शब्द शक्ति दीजिए, शब्द सरिता का उद्गार बन जाइए। ज्ञान दीप हृदय का मणि बन जाए मातु, आप मणि मध्य उजियार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। भारत जय मातृभूमि,
जय जग जननी धरती माता, माँ जननी है मंगल करणी, भव भय हरणी सुख की दाता। तेज पुंज हो दिव्य कुंज, तुम जन के हृदय की अभिलाषा, तुम मुक्ति भुक्ति तुम आदि अंत हो, दुख सुख मोह हरित माता। भाव भोग तुम हो वियोग, माँ बुद्धि विद्या की हो दाता, सबके सबके अंतर की शक्ति हो, जग पालन करनी है माता। दिवस रात्रि संध्या प्रभात, अंबर पाताल धरा माता, रूप कीर्ति जय यश दो हे माँ, काम क्रोध हर लो माता। बहुत अच्छा। स्वर व्यंजन तुम सरगम धुन, हर कला कीर्ति की तुम दाता, कवियों के उद्गार तुम्ही हो, बुद्धि प्रभा की तुम माता। जय जय भारत, जय मातृभूमि, जय वाह। जननी धरती माता। बहुत हो जग पालन करनी है माता। दिवस रात्रि संध्या प्रभात, अंबर पाताल धरा माता, रूप कीर्ति जय यश दो हे माँ, काम क्रोध हर लो माता। स्वर व्यंजन तुम सरगम धुन। जो बिल्कुल समाप्त करना है, तो ये दो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। हाँ, संख्या को देखते हुए मना नहीं किया जा सकता किसी को, और फिर आध्यात्म को तो बिल्कुल नहीं रोकना टोकना चाहिए, वो तो आशीर्वाद है, यानी वो तो अवतरित होती है कविता। हम बाकी तो सब लोग लिखते हैं बहुत सुंदर, हम लोग बिल्कुल वैकुंठ सागर में डूब उतरा रहे के। आइए अब हम फिर आपको श्रृंगार की गीतों की ओर लिए चलते हैं। हमारे बीच में एक बहुत प्यारा लाडला गीतकार जो अपने पड़ोस शाहपुर भटपर से हमारे बीच पधारे, बहुत दिनों बाद हमें मिले हैं, भाई मनोज मिश्र। मनोज जी, मैं चाहता हूँ बैलेंस बराबर रखा था जाए, एक अगर सामने बैठे हुए कवि को पढ़ाऊँ तो दूसरा मंच से उनका काव्य पाठ हो। एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के सम्मान में। अपने यदि ना सपने होते, अपने यदि ना सपने होते, तो मैं गीत नहीं लिखता, तो मैं गीत नहीं लिखता। बहुत अच्छा। अपने यदि ना सपने होते, तो मैं गीत नहीं लिखता, तो मैं गीत नहीं लिखता। अपने ही यदि अपने होते, तो मैं गीत नहीं लिखता, तो मैं गीत नहीं लिखता। रिश्तों की जंजीरों ने तो तन मन सब कुछ बांध लिया, रिश्तों की जंजीरों ने तो तन मन सब कुछ बांध लिया। तन के रिश्ते मन के होते, तो करे पीठ पे उस बार की ऐसी तैसी, अजब के हाथों से हो तलवार की ऐसी तैसी। कद मैं छोटी हूँ मगर इतनी कमजोर नहीं, जिस पे आ जाऊँ तो दो चार की ऐसी तैसी, आ जाऊँ तो दो चार की ऐसी तैसी। और अब मैं सोचती हूँ कुछ श्रृंगार की पत्तियाँ खोपड़ी में घुसाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, क्या बात है। वाह, वैसे वो देख बैठो तो श्रृंगार की है। मैं चार पत्तियाँ श्रृंगार की पढ़ती हूँ और सारी पत्तियाँ मैं दादा कमलेश सर को ही दे रही हूँ कि तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए ले आओ, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए हैं चले आओ।
सजाए हैं। सजाए चले आओ, नजर सबसे पड़ी चेहरे पे तेरे पर, उसी दिन से नजर सबसे पड़ी चेहरे पे तेरे पर, उसी दिन से तेरी तस्वीर आंखों में सजाए वाह। और एक छोटी सी गजल पढ़ती हूँ कि कौन कहता है कि वादे से मुकर जाऊंगी, कौन कहता है कि वादे से मुकर जाऊंगी, कौन कहता है कि वादे से मुकर जाऊंगी, प्यार में तेरे सनम हाथ से गुजर जाऊंगी, प्यार में तेरे सनम हाथ से गुजर जाऊंगी, मैं इधर आ न सकी तो न उधर जाऊंगी, मैं इधर आ न सकी तो न उधर जाऊंगी, बन के खुशबू इन्हीं राहों में बिखर जाऊं। फास्ट म्यूजिक का जमाना है ना, आजकल इनडायरेक्ट बात श्रोता समझे नहीं पाते हैं, उनको जब कोई सीधे सीधे बात पहुंचाई जाती है तब उन तक पहुंचती है। वो सरल जी को याद होगा, फारूक सरल जी को, आत्म प्रकाश शुक्ल की 2 पंक्तियां हैं श्रृंगार की, माने श्रृंगार ऐसा होना चाहिए जो हर एक के व्यक्ति के मन तक बिल्कुल खोपड़ी में घुस जाए। हाँ, तब 2 पंक्तियां पढ़ते हुए अगले कवि को बुलाता हूं मैं। आज की रात बाहों में सो जाइए, आज की रात बाहों में सो जाइए, क्या पता है मिलन फिर दोबारा न हो, आज की रात बाहों में सो जाइए, क्या पता है मिलन फिर दोबारा। समझ लीजिए कि कामयाब हो गया। मैं बहुत मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, पुराने साथी और मेरे बड़े भाई, और जब हिंदी पढ़े तो ऐसा लगता है कि हिंदी के घर की लौ की ओर बांधी है, और जब ये उर्दू में पढ़ते हैं तो गुलदस्ता जैसी किताब का विमोचन, जिसका सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, हमने अपने बालिका विद्यालय में उसका विमोचन कराया। गुलदस्ता जैसी किताब उर्दू अकेडमी में मैंने वहां के सेक्रेटरी को जब दी तो कहा कि इसको उर्दू लिखवाइए, इसको मैं छपवाऊं। एक मर्तबे मैं एक डॉक्टर साहब से मिलाने के लिए डॉक्टर साहब के लिए लेकर के गया, आपको कुछ घुटनों में तकलीफ थी। डॉक्टर साहब ने दूसरी नजर में मुझसे पूछा, देखिए चेहरा बता देता है कि आदमी कितना बड़ा है। उन्होंने दूसरी नजर में मुझसे पूछा कि वो जो आए थे आपके साथ वो कौन थे। उस महफिल में उनको देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। अगली नजर में मुझसे पूछा, मैंने कहा वो सीतापुर की नाक, सीतापुर की आन बान शान, उमरा लोग। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने देखते ही समझ लिया था तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऐसे शख्स के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि तुम्हारा साया तादम हमारे सरों पे कायम रहे। और हम निवेदन करना चाहते हैं आज इस मंच से कि अगला जन्मदिन 10 जुलाई को दादा का हम अपने विद्यालय में मनाएं। इसके लिए हम दादा से आशीर्वाद को इजाजत चाहते हैं और हमें पूरा यकीन है। और इस यकीन के साथ अपनी बात को हम खत्म करना चाहते हैं कि विश्वकांत मिश्रा जी हमारे इस निवेदन के लिए उनको आमादा करेंगे कि अगला जन्मदिन उनका हम अपने विद्यालय तंबोर में मनाएं। और राम जीवन जायसवाल जी उस मंच पर बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा सबसे प्रिय होता है उसका केवल कहना पड़ता है, हमारे सामने कोई रिश्ता कुछ नहीं होता है। तो पता लगा मुझे तो वो पिता
पहले तो हम परशुराम के अवतार मिलते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था तक, जब तक हमको स्त्री पुरुष का भेद का ज्ञान नहीं होता है, मर्यादा में रहते हैं, तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार में रहते हैं। और जब हमारी थोड़ी गर्लफ्रेंड वगैरह हमको दिखने लगती है, थोड़ा सा हमको चारों ओर दुनियादारी हमको दिखने लगती है, तब हम कृष्णावतार में आ जाते हैं। और जब कृष्णावतार में होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जहाँ कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई आक्रोशित होता है, आंदोलनकारी होता है, तो हमारा युवा होता है, प्रौढ़ होता है। उस समय तक हम कृष्णावतार में रहते हैं। और जब हमारी शादी हो जाती है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, तो जब जिम्मेदारी आ जाती है तब हम धीरे धीरे बुद्ध होने लगते हैं, संघर्ष से घबराने लगते हैं। ज्यों ज्यों हम वृद्ध होते जाते हैं, त्यों त्यों हम बुद्ध होते जाते हैं। और अंत में लेकिन कल की अवतार होगा, तो कल के अवतार के लिए हम महाप्रस्थान कर जाते हैं। ये हमारे कछुआ होता है। ऐसा दूसरी कक्षक नगरी में हम आए हैं, तो आइए और अवतार आनंद के रूप में स्वयं अवतार लिया है भाई आनंद खत्री जी ने। तो है तो गोवानंद एक अयोध्या के दिलवाते हैं। न मुझको तुम्हें से सनम, देखो छोड़ो न मुझको तुम्हें से सनम, हमको अंदर ही अंदर बिखर जाएंगे। क्या बात है? देखो छोड़ो न मुझको तुम्हें से सनम, हम तो अंदर ही अंदर बिखर जाएंगे। शायद रह लोगे तुम दूर मुझसे भी खुश, शायद रह लोगे तुम दूर मुझसे भी खुश, और हम हैं कि तन्हा ही मर जाएंगे। शायद रह लोगे तुम दूर मुझसे भी खुश, और हम हैं कि तन्हा ही मर जाएंगे। एक बंदे की मुद्दतें गुजरी तब से मिले तुम। अगर आध्यात्मिकता से जुड़ जाए तो कैसा रहेगा? हमारे बीच आध्यात्मिक स्वर भाई वैकुंठ सागर जी उपस्थित है। मैं चाहता हूँ भाई वैकुंठ सागर जी आए और एक बार अपनी आध्यात्मिक वाणी से इस मंच को और इस प्रांगण को पावनता प्रदान करें, दिव्यता प्रदान करें। हम सब जोरदार तालियां बजाकर वैकुंठ सागर जी का स्वागत करें। सीधा सीधा खोपड़ी में घुसने वाला। आइए मैं इस धारा को बताता हूँ। और हम चाहते हैं हमारे बीच में कि युवा हाथी का रोगी देखिए कभी नहीं कच्छप नगरी सुंदरम जी, मैं शिवान सिंह सुंदरम जी का आवाज करता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्तिकार है। आइए एक बार जोरदार तालियां इस युवा कलाकार के लिए। प्यास इतनी बड़ी आंसू पीना पड़ा, जिंदगी किस तरह हाय जीना पड़ा। प्यार का वो दुसारा मिला तो नहीं, दिल के टुकड़ों के चिथड़ों को जीना पड़ा। प्यार का वो दुसारा मिला तो नहीं, दिल के टुकड़ों के चिथड़ों को जीना पड़ा। मर गए भी मगर और मरे भी नहीं, मर गए भी मगर और मरे भी नहीं। बच जैसी तो अपनी ये छाती रही, चांदनी रात भर मुस्कुराती रही। और जिसका अंतिम बंद देखें, स्वागत है। स्वप्न में देखने से तो ऐसा लगा, दुख की रातें ढली अब सवेरा हुआ। स्वप्न में देखने से तो ऐसा लगा, दुख की रातें ढली अब सवेरा हुआ। नींद टूटी मेरी नम नयन हो गए, नींद टूटी मेरी नम नयन हो गए। पहले की बात फिर से अंधेरा हुआ, नींद टूटी मेरी नम नयन हो गई।
जलने को है सिर्फ बाकी रही, चांदनी रात भर मुस्कराती रही, दीप यादों के दिल में जलाती रही, चांदनी रात भर मुस्कराती रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मैं गीत नहीं लिखता, तो मैं गीत नहीं लिखता, पल के रिश्ते मन के होते, तो मैं गीत नहीं लिखता, तो मैं गीत नहीं लिखता। चांदनी रात भर मुस्कराती, चांदनी रात भर मुस्कराती। को झुकाएंगे ना इसी आसमान को चले हैं संभालने, इसी आसमान को चले हैं संभालने। तन मन धन सब राज्य में निहित तुझी, तन मन धन सब राज्य में निहित तुझी, देश प्रेम का ही मंत्र चले हैं उच्चारने, देश प्रेम का ही मंत्र चले हैं उच्चारने। गलवान घाटी में 40-20 सैनिकों का हमारे सैनिकों का मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ एक छंद के माध्यम से कि मंच पे विराजमान गीतकार है महान, सीतापुर की शान को करते प्रणाम है, पालिका के पायरण है, कवियों में नायक है, वाणी में मधुरता है, मन से राम है, गजरी को सुनाते हैं, छंद मत गाते हैं, सबके मन भाते गीत धन्य नाम है। और तेज सूर्य के समान मन नहीं अभिमान, दादा आलोक सहज आनंद का धाम है, दादा आलोक सहज आनंद का धाम है। और कुछ पंक्तियां रखता हूँ। लेखनी चलने लगी, लिखने लगी वो वीर गाथा, लेखनी लिखती भजन होता मुक्ति जग का विधाता, लेखनी जीवन की हर सुविधा से जन को तारती है। चाहे चित्त मधु मन मत भूख का मुरीद हो और पाक बांग्ला की सीमा तोड़ के तिरंगा फहराने की तमन्ना लिए हर युवा हमीद हो, और भारत के टुकड़े पुनः मिले भारत में, दिल की जो दूरियां मिटे तो सच्ची ईद हो, दिल की जो दूरियां मिटे तो सच्ची ईद हो। इन पंक्तियों के साथ भाई आरा हुसैन दमोरी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का, बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हैं आदरणीय कमलेश मौर्य मिर्दू जी। और आज बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास की बात है, हमारे पिता तुल्य आदरणीय कुंवर आलोक सीतापुरी जी के जन्म दिवस के मौके पर आज के खूबसूरत से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय दादाजी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए, वेलकम करिए। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं बिहार के लोग काफी अक्लमंद हैं, गोबर की जांच करके भैंस के ऊपर बता देते हैं। मैं कुछ पंक्तियों से जहां से मिर्दू जी ने बात छेड़ी थी वहीं से मैं शुरू करता हूं कि कभी झुकने नहीं देंगे इसे अरमा हमारा, कभी झुकने नहीं देंगे इसे अरमा हमारा है, हमारी जान से ज्यादा तिरंगा हमको प्यारा है, हमारी जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं, यही है शान भारत की वतन में भाईचारा है, यही है शान भारत की वतन में भाईचारा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ऑपरेटर महोदय से मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इसका बेस हल्का से कम कर दीजिए, थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए, थोड़ा पावर डाल दीजिए बस। आइए जन्म दिवस के मौके पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, इसके हवाले से चंद पंक्तियां आपके हवाले पेश करता हूँ। सारे मेहमान जन्मदिन पर ही, सारे मेहमान जन्मदिन पर ही, जिनके सम्मान प्यार में आए, जिनके सम्मान प्यार में आए, दादा लोक जी की चाहत में, दादा लोक जी की चाहत में, आज हम भी बिहार में आए।
आज हम भी रिहार में आए। और दोस्तों, बहुत ही हमारी खुशनसीबी की बात है कि हमारे मंच पर उपस्थित है राजेंद्र कंटक जी और आदरणीय फारूक सरल जी। मैं आपके आशीर्वाद और चंद पंक्तियां और आपके हवाले से पेश करता हूं। आईना टूट के मुमकिन है संवर जाएगा, आईना टूट के मुमकिन है संवर जाएगा, दिल अगर टूटा जो टुकड़ों में बिखर जाएगा, दिल अगर टूटा जो टुकड़ों में बिखर जाएगा। और विजय लक्ष्मी जी लखनवी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप तक एक शेर पहुंचाता हूँ। रास्ते में जो घर छोड़ के जाओगे तुम, रास्ते में जो अगर छोड़ के जाओगे तुम, फिर बताओ कि दीवाना ये किधर जाएगा, फिर बताओ कि दीवाना। हालांकि उनका नाम लिया है, उनके लिए नहीं है, किसी और के लिए। उनके लिए होना भी नहीं चाहिए, वरना वो लुढ़क जाएगी तो दीवाना निकल जाएगा। आईना टूट के मुंह समझ जाएगा। और हमारे भाई अभी श्रृंगार की बहुत ही अच्छी कविता पढ़ रहे थे, अमिताभ जी, और हमारे अरुण भाई सामने उपस्थित है। मैं आप सबके आशीर्वाद लेते हुए पढ़ता हूँ, एक मशवरा देता हूँ। कभी किसी के दिखावे में यार मत करना, कभी किसी के दिखावे में यार मत करना, इस जमाने की हसीनों से प्यार मत करना, इस जमाने की हसीनों से प्यार मत करना। इसलिए नहीं करना कोई वजह होगी, बेवफा है ये बदल जाते हैं मौसम की तरह। अरे अब तो आप लोग दोनों हाथों को लहरा के बजाइए भाई, क्योंकि आपके ही मतलब की शायरी हो। बेवफा है ये बदल जाते हैं मौसम की तरह, इनकी सूरत पे कभी ऐतबार मत करना, इनकी सूरत पे कभी ऐतबार मत करना। और अभी तक हमने दादा का संचालन लाइव देखा था। आज जब मैंने सामने से इसका संचालन सुना तो मैंने एक शेर लिखा, जीत लिया अपनी वाणी से सबका मन। डाइट पर इतने भी कवि और शायर मौजूद है। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। आनंद, जीत लिया अपनी वाणी से सबका मन, और सबको भाया दादा आपका संचालन, अरे सबको भाया दादा आपका संचालन। और आज इनका जन्मदिन है, उनके लिए ना पढ़ा जाए तो ना साथियों। एक गीत हमने बहुत ही सूक्ष्म सा गीत उनके लिए कोशिश की थी लिखने की, हालांकि आदरणीय आलोक सीतापुरी जी के लिए दिन रात लिखा जाए वो भी कम है। आप सबकी दुआएं कमाते रहो, आप सबकी दुआएं कमाते रहो, जिंदगी भर सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी भर सदा मुस्कुराते रहो। काट करके हर साल आलोक जी, हालांकि जब केक काटा गया था तब हम नहीं पहुंच पाए थे, अभी खा लेंगे जब कविता पहले मुकम्मल होगा। काट करके हर साल आलोक जी, जन्मदिन की खुशी पर खिलाते रहो, जन्मदिन की खुशी पर खिलाते रहो। आप सबकी दुआ। जो हमारा सबसे प्रिय होता है उसका केवल कहना मात्र दुनिया हमारे सामने कोई रिश्ता कुछ नहीं होता है। तो पता लगा वो देखो वो पिता के कहने से वो माता की हत्या कर दी थी, ऐसे वो हमारे गलत हम परशुराम के उतार थे। जब और आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था
उसका भेद का ज्ञान नहीं होता है। मर्यादा में रहते हैं तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार में रहते हैं। और जब हमारी थोड़ी गर्लफ्रेंड वगैरह हमको दिखने लगती है, थोड़ा सा हमको चारों ओर दुनियादारी हमको दिखने लगती है, तब हम कृष्णावतार में आ जाते हैं। और जब कृष्णावतार में होते हैं उस समय सबसे ज्यादा जहाँ कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई आक्रोशित होता है, आंदोलनकारी होता है, तो हमारा युवा होता है, प्रौढ़ होता है। उस समय तक हम कृष्णावतार में रहते हैं। और जब हमारी शादी हो जाती है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, तो जब जिम्मेदारी आ जाती है तब हम धीरे धीरे बुद्ध होने लगते हैं, संघर्ष से घबराने लगते हैं। जो हम वृद्ध होते जाते हैं त्यों हम बुद्ध होते जाते हैं। और अंत में लेकिन कल की अवतार होगा तो कल के अवतार के लिए हम वहां प्रस्थान कर जाते हैं। ये बुद्ध का छोड़ होता है। तो ऐसा आगे दूसरी कक्षक नगरी में हम आए हैं। तो आइए एक और अवतार आनंद के रूप में स्वयं अवतार लिया है भाई आनंद खत्री जी ने। तो है तो आनंद एक अयोध्या के भिजवाते हैं। रहना मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आनंद मगन कैसे रहना मुझसे सीखो। तो ये आनंद के क्षण है, उत्साह के क्षण है, क्योंकि ये जन्म दिवस का प्रयोजन है, आयोजन है। तो इसमें थोड़ा जीवंत होकर के हम बैठे हुए जोरदार तालियां आनंद जी के लिए। और आइए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ और बुलाता हूँ एक नवोदित कवि को, जो लालपुर से हमारे बीच में दिवाकर नाथ जी उपस्थित हैं। मित्रों, ये आपके आंगन का दीप कल पूरे देश का दिवाकर बनके दमके। ऐसी जोरदार तालियां और समर्थन आपका चाहिए इस दिवाकर के। आपके चरणों में सादर प्रणाम का मन को चरण कर दूं। मैं अपने पाठ का शुरुआत 4 पंक्तियों से करता हूँ कि दिले नादान है ये सर संभल भी जाएगा। दिले नादान है ये सर संभल भी जाएगा। सोच कर करके तुझको ये बहल भी जाएगा। देखो जुल्फों को अपनी ऐसे ना बिखेर सनम। देखो जुल्फों को अपनी ऐसे ना बिखेर सनम। गर ये देखेगा दिल हमारा मचल जाएगा। क्या बात है। गर ये देखेगा दिल हमारा मचल जाएगा। अगली 4 पंक्तियां निवेदित करता पता हूँ नहीं इस पे आपका दिल काबू में कैसे है। और काबू में नहीं है तो जोरदार तालियां। सोचता हूँ कि उसने कैसे हमें छोड़ दिया। सोचता हूँ कि उसने कैसे हमें छोड़ दिया। बता के गए मुझको रिश्ता उनसे जोड़ लिया। बता के गए मुझको रिश्ता उनसे जोड़ लिया। मुद्दतें गुजरी तब मुझे पता चला। मुद्दतें गुजरी तब मुझे पता के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं कि जिनके आलोक से आलोकित यह सूरज चांद सितारे हैं। जिनके आलोक से आलोकित यह सूरज चांद सितारे हैं। जिनके आलोक से आलोकित यह सूरज चांद सितारे हैं। वह मनुज रूप में करुणा कर, वह मनुज रूप में करुणा कर हम सबके बीच में अवतारे हैं। आशीष आपका पाकर प्रभु यह जीवन मेरा धन्य हुआ।
प्रभु कृपा दृष्टि आपकी है, मुझसे ना कोई पुण्य हुआ, मुझसे ना कोई पुण्य हुआ। और ये अरे और आज यहाँ पर हमको लग रहा है संग हो रहा है, संत समागम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो संत और संतों का जीवन हमको यह दिखलाता है, संत और संतों का जीवन हमको यह सिखलाता है, संत और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। वाह वाह। कि संत और संतों की वाणी कभी न मिथ्या जाती है, और संत अगर चाहे तो उनके घर गंगा आती है, संत अगर चाहे तो उनके घर गंगा आती है। अंतिम पंक्तियां कि हम सब परिस्थितियों के वशीभूत होते हैं, उस परवरदिगार से, उस परमपिता परमात्मा से, सर्व सामर्थ्यवान से प्रार्थना करते हैं कि हम परिस्थितियों के वशीभूत होकर के भी आपकी सन्निकटता से वंचित न रहें। कि परिस्थितियां हो जैसी भी, परिस्थितियां हो जैसी भी, सदा तुम संग में रहना, भले तन साथ देना दे, भले तन साथ देना दे, मगर तुम संग में रहना, भले तन साथ देना दे, मगर तुम संग में रहना। मेरा विश्वास बन रहना, हमारा धैर्य बन रहना, जलाया प्रेम का दीपक उसे बुझने नहीं देना, उसे बुझने नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। जिनकी दया दृष्टि के चलते आज हम सबको इस प्रांगण में उपस्थित होने का शुभ अवसर मिला है। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद के बहुत आभार है तेरा, दिया है ये हमें नर्तन, बहुत आभार है तेरा, दिया है ये हमें नर्तन। पिता माता व गुरुजन के चरण कमलों में सतबंधन, पिता माता व गुरुजन के चरण कमलों में सतबंधन। रहूं जब तक भी दुनिया में तुम्हारे साथ रहना हो, तुम्हारे ही लिए भगवन समर्पित हो मेरा जीवन, तुम्हारे ही लिए भगवन समर्पित हो मेरा जीवन। इस आपाधापी की जिंदगी में जिसके पास वक्त है, आप अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसके लिए कि कभी जी भर न जी पाए, कभी मर कर न मर पाए, कभी जी भर न जी पाए, कभी मर कर न मर पाए। सफर में ही रहे अब तक, सफर पूरा न कर पाए।
से अब तक मिल नहीं पाए। हरि वैकुंठ नारायण से अब तक मिल नहीं पाए। स्वयं की आत्मा भाई दिलीप दीक्षित भाई दिलीप दीक्षित बागी जी जो लखीमपुर से हमारे बीच बना रहे, मैं उनको आवाज देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां दिलीप दीक्षित बागी जी के लिए। और विशेष तालियां इसलिए बनती हैं क्योंकि इस मंच में जितने कवि हैं सब केवल शिक्षित हैं, यही अकेले शिक्षित हैं। एक बार जोरदार तालियां दीक्षित जी। मंच को बड़ा करते हुए आज जन्मदिन के पावन उपलक्ष्य पर मैं आदरणीय गुरुदेव को और अपनी बड़ी बहन दीदी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमारे मंच पर उपस्थित हैं भैया, उनको मैं बकरीद की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सीधे सीधे मैं पंक्तियों से जुड़ता हूँ जो आज ही लिखी है दादा के लिए कि शुभ जन्म दिवस गुरुवर आज तुम्हारा है। शुभ जन्म दिवस गुरुवर आज तुम्हारा है। आपसे ही आलोकित परिवार ये सारा है। आप सतायु हो हम सबकी कामना है। आप सतायु हो हम सबकी कामना है। आपके कदमों में संसार हमारा है। आपके कदमों में संसार हमारा है। रस छंद के ज्ञाता हो, मावाण के बालक हो, कवि कुल के हो दिनकर अद्भुत संचालक हो। गीत गजल मुक्त तक सब आपके बस में है। वो आसु कवि गुरुवर हम सबके पालक हो। वो आसु कवि गुरुवर हम सबके पालक हो। मैं अपनी औकात पर आता हूँ और जैसा कि संचालक महोदय ने कहा था, जब तक आचार्य मुका द्वारी हम कुछ माला नहीं पहनेंगे तब तक क्रम नहीं समाप्त होता, तो आप माला लेके बैठ जाइए। कि सत्य लिखना छोड़ दो यदि स्वार्थ की परवाह बस। सत्य लिखना छोड़ दो यदि स्वार्थ की परवाह बस। खूब मजा आएगा प्यारे झूठी वाह वाह। खूब मजा आएगा प्यारे झूठी वाह वाह पर। किंतु मेरे रक्त में है ही नहीं निर्लज्जता। किंतु मेरे रक्त में है ही नहीं निर्लज्जता। मैं सदा चलता रहूंगा सत्य की ही राह पर। मैं सदा चलता रहूंगा सत्य की ही राह पर। जियो जीवन तो ऐसा कि तुम्हारा नाम हो जाए। जियो जीवन तो ऐसा कि तुम्हारा नाम हो जाए। करो जो भी कर्म पहले सुखद परिणाम हो जाए। नेकी और परस्वार्थ रहे दिल में सदा बस्ती। तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारा काम हो जाए। मुकद्दर रूठ जाए, मुकद्दर रूठ जाए तो कभी रोना नहीं प्यारे। धैर्य को अपने कभी खोना नहीं प्यारे। धैर्य को अपने कभी खोना नहीं प्यारे। मुसीबत लाख आती जाती रहती जिंदगानी में। मुसीबत लाख आती जाती रहती जिंदगानी में। भरोसे भाग्य के रहकर कभी सोना नहीं प्यारे। भरोसे भाग्य के रहकर कभी सोना नहीं प्यारे। आइए महात्मा भारती के ये मुक्तक। जो दुश्मन भारत माता पर अपनी नजर उठाएगा, जो दुश्मन भारत माता पर अपनी नजर उठाएगा, सच कहता हूँ रुंड से उसका मुंडन हो जाएगा। सच कहता हूँ रुंड से उसका मुंडन हो जाएगा। और जितनी बार भिड़े हो, जितनी बार भिड़े हो तुमने उतनी मुर्गी खाई है, फिर भी लगता अकल ठिकाने नहीं अभी तक आई है। फिर भी लगता अकल ठिकाने नहीं अभी तक आई है। जब भारत माता के प्रहरी सीमा पर डर जाते हैं, कितने भी कट्टर हो गए निकल करके डर जाते हैं। और जब हौसला भरकर रहते खड़े बराबर सीमा पर प्राण निछावर कर अमरों में अपना नाम लिखाते हैं। एक पुस्तक देखिएगा कि जब एक शब्द आया था भगवा आतंकवाद, वहां से उठाता हूँ कि आज यहाँ पर भगवा को कोई आतंकी कह जाता है। आज यहाँ पर भगवा को कोई आतंकी कह जाता है। शब्द ढंग से होकर अंतर मन घायल कर जाता है। सुन लो बेटे, सुन लो बेटे, जिस दिन भगवा आतंकी हो जाएगा तेरी हलक में हाथ डालकर ठीक जुबा को लाएगा। तेरी हलक में हाथ डालकर ठीक जुबा को लाएगा। और भगवा को आतंकी कहते जिनकी जुबा नहीं थकती। भगवा को आतंकी कहते जिनकी जुबा नहीं थकती। भारत माँ की जय कहने में उनकी छाती क्यों फटती। भारत माँ की जय कहने में उनकी छाती क्यों फटती। जो कहते गर्दन छुरी रख दो, जो कहते गर्दन छुरी रख दो, जनगण मन
नहीं करना, जो कहते गर्दन छूने रख दो, जंगल वन दान नहीं करना। बहुत हुआ दुश्वार करो उनका भारत में रहना, बहुत हुआ दुश्वार करो उनका भारत में रहना। अंतिम एक मुक्तक देकर के मैं वाणी को देता हूं। आज यहाँ सैनिक पर भी आरोप लगाए जाते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए जो खड़े हैं उन पर आरोप लगता है। आज यहाँ सैनिक पर भी आरोप लगाए जाते हैं, रक्षक भारत माता के रैपिस्ट बुलाए जाते हैं, रक्षक भारत माता के रैपिस्ट बुलाए जाते हैं। तब मन करता है जीव खींच लूं, पापी दुष्ट दरिंदों की फांसी के फंदे लटका दो गर्दन ऊंचे, फांसी के फंदे लटका दो गर्दन ऊंचे। जय हिंद, जय भारत माता की। भारत